स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां प्राथमिक विद्यालय का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कक्षा 2 की छात्रा को स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते हुए देखा जा सकता है। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां एसआईआर प्रक्रिया में प्रारूप 7 के दुरुपयोग को लेकर एआईएमआईएम पार्टी ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बलिया जिले के सुहाग शिक्षा क्षेत्र के पिपरा कला गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय नंबर 2 का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कक्षा 2 की छात्रा सीमा को स्कूल परिसर में झाड़ू लगाते हुए देखा जा सकता है, जिससे पूरे शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े हो गए हैं। बच्ची का कहना है कि गुरुजी के कहने पर वे सफाई करती है। वहीं अन्य छात्राओं ने भी बताया कि बच्चों से रोजाना झाड़ू लगवाई जाती है। वीडियो सामने आने के बाद परिजनों में भारी आक्रोश है और उनका कहना है कि वे बच्चों को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, न कि काम कराने के लिए। ये मामला बाल अधिकारों के उल्लंघन और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी पर गंभीर सवाल खड़े करता है। अब देखना यह है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई करता है या सरकारी स्कूलों में बच्चों से सफाई कराने की ये प्रथा यूं ही चलती रहेगी। बेटा सीमा। हाँ सीमा। सीमा, क्या स्कूल में झाड़ू तुम ही मार रही थी? यस सर। क्यों झाड़ू मार रही थी? सर ने बोला था। कौन सर? अनिल सर। काहे खातिर अनिल सर बोले हैं? क्या कह रहे थे? कर रहे थे झाड़ू मारने के लिए। झाड़ू मारने के लिए? हाँ। तो तुम ही लोग झाड़ू मारते हो? यस सर। दूसरा कोई झाड़ू नहीं मारता है? सब लड़के ही मारते हैं? हाँ। झाड़ू मारने वाला कोई दूसरा नहीं है उस स्कूल में? है। हाँ? बाहर की बस मारती है। वो बाहर की मारती है? हाँ। और तुम लोगों से? अंदर के मरवाते हैं सर। अंदर मतलब कि क्लास वाला? हाँ। क्लास वाला सफाई करती हो? हाँ। तो अकेले करती हो कि सभी लोग करते हैं? नहीं। हाँ? हम नहीं अकेले करेंगे। रोज रोज? ना। हाँ। बस आज आपकी हो? हाँ। आप लोग भी पढ़ती है उसी स्कूल में? यस सर। तो आप लोगों से भी मरवाया जाता है झाड़ू? यस सर। हाँ? यस सर। आप लोग भी झाड़ू मारती हैं? यस सर। झाड़ू मतलब कि यह नहीं कहती है कि हम लोग झाड़ू नहीं मारेंगे, पढ़ने आते हैं? कहते हैं तुम पढ़ रहे तो मारने चाहिए। हाँ? पढ़ रही तो अपने स्कूल में मारने चाहिए। अच्छा, स्कूल में मारना चाहिए। कितने क्लास में पढ़ती हो? 5। और तुम बेटा कितने क्लास में पढ़ती हो? 2 में पढ़ती। बलिया से सीनियर संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। प्रयागराज के बारा क्षेत्र अंतर्गत थाना लालापुर के ग्राम सभा चिकशेवचेर में रहने वाले पूर्व सीआईडी इंस्पेक्टर राम रतन मिश्रा की अज्ञात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना की जांच में लालापुर पुलिस जुटी हुई है और मौके पर पहुंची पुलिस आयुक्त बारा निकिता श्रीवास्तव हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही है। जांच के दौरान पुलिस ने घर में लगे कई सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर बरामद किया है, जिसमें पीछे के हिस्से का कैमरा भी शामिल है। पुलिस का मानना है कि डीवीआर की जांच में ये साफ हो सकेगा कि घटना के समय कौन कौन मौके पर मौजूद था और हत्या कैसे की गई। वहीं फॉरेंसिक टीम भी घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। पुलिस ने डीवीआर को कब्जे में ले लिया है और ग्रामीणों ने निष्पक्ष व खुली जांच की मांग की है। देखिए, आज दिनांक 2 फरवरी 2026 को ये जो मंदोरी गांव है थाना लालापुर में, यहाँ के एक जो निवासी थे जिनकी उम्र करीब 70 वर्ष से अधिक थी, जो कि पूर्व में पुलिस में कार्यरत थे और जैसा परिवार द्वारा बताया गया कि सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे और रिटायरमेंट के पश्चात जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, ये जो उनका गांव में मुख्य घर है, वहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूरी ये घर है। यहाँ पे वो अकेले रहते थे, परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो लोग गांव में रहते थे। इनका जो मृत शरीर जब प्राप्त हुआ है तो तत्काल जब पुलिस को सूचना दी गई तो फॉरेंसिक टीम, सर्विलांस, डॉग स्क्वाड, एसओजी सारी टीमें आकर के सभी घटनास्थल का निरीक्षण किया, साक्ष्यों का संकलन किया, जो पंचायतनामा है उसकी कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु मॉर्चरी रवाना करते हुए जो हमारे पास साक्ष्य संकलन की टीम है उसके द्वारा बड़ी तत्परता से कार्य करते हुए सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से एक
संदिग्ध की पहचान की गई। उस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। बहुत जल्दी पूरे घटनाक्रम का अनावरण करते हुए जो विधिक कार्रवाई है वो पूर्ण की जाएगी। देखिए, प्रथम दृष्टया इनके घर के अंदर भी सीसीटीवी लगे हुए हैं, तो उस सीसीटीवी में ही एक संदिग्ध की पहचान हुई है, जो कि इनके परिजनों के द्वारा ही उसका नाम बताया गया है, जो कि नज़दीक का ही, इसी गांव का ही एक निवासी के रूप में उसकी पहचान हुई है। पुलिस द्वारा उसको हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में जो भी चीज़ें आएंगी स्पष्ट हो जाएंगी और अतिशीघ्र इसका पूरी घटनाक्रम का कि क्या क्या हुआ है, क्या मोटिव रहा है, क्यों ये घटना कारित की गई है, सारी चीज़ों का अनावरण। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। रायबरेली के तहसील स्थित विकास भवन में 29 जनवरी 2026 से दिनेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष राही रायबरेली किसान कल्याण संगठन, निवासी ग्राम इब्राहिमपुर पोस्ट मटिया, अपने परिवार के साथ धरने पर बैठे हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि सर्वे नंबर 59 और 42 की कुल 3 बीघा 25 बिस्वा जमीन पर वे सब्जी की खेती कर अपना पालन पोषण करते थे, लेकिन गांव के ही शाह मलिक, भारत लाल और माता बदल ने पिछले 6 महीनों से बिना किसी आदेश के जबरन उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। परिवार का आरोप है कि इस संबंध में थाने और जिला अधिकारी से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और स्थानीय पुलिस विपक्षियों से मिली हुई है। पीड़ितों के अनुसार कड़ाके की ठंड में वे रात दिन धरने पर बैठे हुए हैं। केवल एक दिन सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर आए, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी और अब 5 दिन बीत जाने के बावजूद किसी भी आला अधिकारी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? दिनेश कुमार मौर्य, ग्राम इब्राहिमपुर, तहसील सदर रायबरेली का निवासी हूँ। आप धरने किसान एसोसिएशन से मैं जो है ब्लॉक अध्यक्ष के पद पे हूँ और धरने पे बैठा हूँ। अपनी व्यक्तिगत समस्या के लिए बैठा हूँ। मेरी भूमधरी जमीन आज 6 दिनों से रात दिन हम धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया। सिटी मजिस्ट्रेट एक दिन आए हैं, उसके बाद आश्वासन दे के चले गए। उसके बाद कोई भी यहाँ पर जिम्मेदार अधिकारी नहीं आया। अब हम लोग यहाँ इस प्रकार की ठंड में और रात दिन यहाँ बैठे हैं। हर जिम्मेदार अधिकारी यहाँ से निकलता है, लेकिन ज़िले के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी की नज़र हम लोगों पे नहीं पड़ रही है। और हम जो परेशान हैं वो हमारे चौकी इंचार्ज भगत सिंह हैं, जो हमारी भूमधरी ज़मीन है जिस पर प्रॉपर्टी डीलरों का कब्जा करवा रहे थे, उस पे उसके बाद हमारा हिस्सेदार है वो अपने भूमि की हिस्से पर काबिज है। उसके बाद हमको जोतने बोने नहीं दे रहा है। उसकी 16 बिस्वा ज़मीन है, अपने हिस्से पे काबिज है। हमारी 3.25 बीघे ज़मीन है। कौन लोग हैं? वो गांव के ही भारत लाल और पुत्र रोहित हैं। वो दबंगई के बल पर काबिज है और उसके बाद माननीय जिलाधिकारी द्वारा जो है मौके। कब तक आपका धरना रहेगा? धरना तो हमारा जारी है। अब जब तक काम नहीं होगा तब तक धरना होगा। हम क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? सुनीता मौर्य नाम है, गांव इब्राहिमपुर की हूँ। हमें 3.25 बीघा ज़मीन जोतने बोने से रोक रहे हैं। रोहित और भारत लाल के पुत्र हैं रोहित, जो फसल भी बोते हैं उसमें दवा डालकर नष्ट कर दी जाती है। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, न हमारे उसके खिलाफ FIR लिखी जाती है। हमारी ज़मीन जोतने बोने नहीं देते। बच्चे हमारे। कहाँ का मामला है ये? इब्राहिमपुर गाँव का है। तहसील रायबरेली। तहसील रायबरेली पड़ता है। जी। अच्छा, आप लोग धरने से आज काफ़ी दिन से बैठी हैं, जी, अभी तक कोई अधिकारी आपसे, आला अधिकारी मुलाकात हुई आपसे? नहीं, कोई नहीं आया। मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, लेकिन हमारे लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई है, न कोई कार्रवाई हुई है। अभी हमारी खेत बोना चाहिए। अच्छा, आप लोग कब तक धरने पर बैठे रहेंगे? जब तक हमारी खेत कहीं जोताई बोवाई जाएगी तब तक हम बैठे रहेंगे। यहीं मर जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। रायबरेली से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र साहू की रिपोर्ट। सुल्तानपुर जिले के लम्होआ विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन आयोग द्वारा चल रही SIR प्रक्रिया के तहत प्रारूप 7 के कथित दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए मंगलवार को AIMIM पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा अध्यक्ष मुमताज अहमद के नेतृत्व में लम्होआ तहसील पहुंचकर SDM गामिनी सिंगला को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा। पार्टी का आरोप है कि मदनपुर, पनियार, हाजीगंज, तातो मुरैनी और नगर पंचायत कोयरीपुर में संगठन विशेष से जुड़े लोग आपत्तिकर्ता बनकर नियमित मतदाताओं के प्रारूप 7 भरवा रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में वोटरों के नाम कटने की आशंका है।
इस दौरान पार्टी के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। किस तरीके का ज्ञापन दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं जहांगीर खान आप तमाम मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने इस तरह का कवरेज करना शुरू किया, जिसका नतीजा ये है कि कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इस चीज़ को लेकर के अवेयर हुआ है, संज्ञान में लेकर के अवेयर हुआ है कि अगर इस तरह से नामों को कटने का प्रकरण जारी रहा तो कहीं ना कहीं ये जो जिस समाज का वोट काटा जा रहा है, ये समाज आगे बढ़ करके आएगा और आंदोलन करना शुरू कर देगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है, चूंकि आज ये ज्ञापन भी दिया गया है एसडीएम महोदया को, तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि ये जो फॉर्म 7 का प्रारूप है, जो कटने का अफवाह फैलाया गया है, हालांकि वो कटे तो हैं ही नाम, और प्रूफ के साथ हम लोगों ने उनको दे भी दिया है, क्योंकि मदनपुर पनियार में 72 नाम ऐसे हैं जिनके नाम काटे गए हैं। तो आश्वासन एसडीएम महोदया ने दिया है कि इसकी निष्पक्ष हम जांच करवा करके आगे आने वाले वोटर लिस्ट में इसको हम बाकायदे नाम अंकित करवाएंगे। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।